In this video, we are going to learn about new criminal laws. So, recently, President of India gave his assent to 3 new bills, okay, which will replace. इन्होंने रिप्लेस क्या किया? IPC को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को. तो ये नए 3 एक्ट्स बिल जो मतलब पहले बिल थे अब एक्ट्स बन चुके हैं. ये कौन कौन से हैं? तो IPC को जिसने रिप्लेस किया है वो है भारतीय न्याय संहिता. ओके, भारतीय न्याय संहिता एक्ट, ठीक है. और जिसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अमेंड किया है वो नया एक्ट कौन सा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट, ठीक है. ये सभी 2023 में आए हैं, ठीक है. और जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड किया है वो कौन सा है? भारतीय साक्ष्य एक्ट, ठीक है. तो IPC को अमेंड करने वाला क्या है? भारतीय न्याय संहिता एक्ट. CRPC को अमेंड करने वाला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड करने वाला है भारतीय साक्ष्य एक्ट, ठीक है. तो हम पहले इशूज़ देखते हैं. पुराने लॉज में जो है इशूज़ क्या थे, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यू प्रोविजंस को, ठीक है. तो ओल्ड क्रिमिनल लॉज में दिक्कत क्या थी? तो जो सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम थी वो था कॉलोनियल आउटलुक, ठीक है. भाई ये कॉलोनियल समय में बने थे तो उनका जो आउटलुक है वो एक्सप्लॉयटेशन के हिसाब से था, है ना, कि भाई इंडियंस को एक्सप्लॉयट करना है. तो जो है ओल्ड जो क्रिमिनल लॉज थे वो इसी आइडियोलॉजी को दिखा रहे थे, ठीक है. और साथ ही साथ ये लोग क्या है, ब्रिटिश लेगेसी को भी हम कैरी कर रहे थे कि भाई जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 का है, IPC हमारा जो है 1860 का है. तो इतने ओल्ड और एब्सोल्यूट लॉज को यूज़ करने का क्या मतलब है ना. और अगला इशू क्या आ रहा था भाई, जो हमारा जो पब्लिक ट्रस्ट था, है ना, पब्लिक ट्रस्ट था जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में वो भी कम था, है ना. तो इसके लिए भी हमें जो है नए लॉज की ज़रूरत थी. नेक्स्ट था कि भाई जो अब न्यू प्रॉब्लम्स आई हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो डेवलप हुआ है ये इस चीज़ से डिस्कनेक्टेड था, है ना. भाई जो मॉडर्न रियलिटीज़ है प्रेजेंट वर्ल्ड की उससे कनेक्टेड ही नहीं है. मॉडर्न रियलिटीज़ का इसमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है ना. और क्या भाई जेंडर इनसेंसिटिव भी है क्योंकि ये तो विक्टोरियन एज है में बने हुए लॉज थे, है ना. तो वो तो उसी आइडल में चलते हैं. जैसे अभी इसमें क्या किया आप जानते ना, IPC का सेक्शन 377, 497 ये सब जो सुप्रीम कोर्ट ने हटाए थे रिलेटेड थे LGBTQ के राइट्स, है ना, या जो एडल्ट्री रिलेटेड था इन लॉज को हटाया था. तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है. अब ये सब तो इसे सोचते हैं. अब हम फीचर्स देख लेते हैं इनके. तो हम पहले देखते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो हमारा IPC को अमेंड करके बना है ना, IPC वाला. तो उसके भी देख लेते हैं. तो जैसे इसमें रेस ड्राइविंग को अब कवर कर लिया गया है. पहले के लॉज में रेस ड्राइविंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी. तो इसका जो सेक्शन है वो रेस ड्राइविंग को कवर करता है ना. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को जो है इन्होंने नोटिस में लाया है कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि 1860s में तो ऐसा कुछ था नहीं कि भाई कोई ऑर्गेनाइज लेवल पे क्राइम चल रहा हो. पायरेट्स वगैरह थे बस लोकल लेवल के. टेररिज्म को इंक्लूड किया गया इसमें, है ना. और तो और इसमें साइबर क्राइम्स को, मॉब लिंचिंग को, इन सभी चीज़ जो है ना इशूज़ को कवर किया गया, ठीक है. यहाँ तक कि इसमें जो आपकी चेन स्नैचिंग होती है ना, जो आप गाड़ी से आते हैं लोग चेन खींच के ले जाते हैं औरतों से गले से या लड़कों के, आदमी जो भी पहने हो, है ना. तो इस चीज़ को पहले वाले में तो नहीं था, लेकिन उसको क्या इनडायरेक्टली टारगेट किया जाता था. लेकिन अब तो भाई न्यू जो भारतीय नागरिक
संहिता आई है, न्याय संहिता आई है, इसमें इसको डायरेक्टली एड्रेस किया गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्पेशल प्रोविज़न मिल जाएगा, ओके। और जो अपना नेक्स्ट है क्या भाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना। अब इसके देख लेते हैं भाई। तो इसमें ना 0 FIR और साथ ही साथ EFIR दोनों को ऑथेंटिकेट माना गया है, ठीक है। और दोनों पे एक्शन लिया जा सकता है। तो 0 FIR भी है इसमें इंक्लूड, और EFIR में क्या होगा कि भाई आप जो है एक वेबसाइट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देगी, और जो है आप उससे अपने रिलेटेड थाने में जो भी है FIR फाइल करवा सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना, बेसिकली ये जो है ना, इसमें जो है क्रिमिनल जो प्रोसीजर एक्ट को इसमें अमेंड किया है। तो इसमें क्या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को बढ़ा दिया गया है ना। तो ये कह सकें कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली जो भी एविडेंस वगैरह है ना, आप उन सबको मैनेज कीजिए, इन सब के बारे में बात करेगा। और साथ ही साथ जो है पुलिस कस्टडी की बात करता है ये, कि पहले ना पुलिस कस्टडी पे लिमिट थी कि आप किसी को 15 डेज से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। तो अभी क्या है, इसमें अलाउ कर दिया कि भाई 15 डेज से भी ज़्यादा है आप उसको कस्टडी में रख सकते हो किसी भी आदमी को। और मेन इम्पोर्टेंट कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस ऐसा पनिशमेंट दी जाएगी, पनिशमेंट किसके लिए भाई, पेटी ऑफेंसेस के लिए। जैसे छोटे मोटे नहीं होते, कोई ऑफेंस हो गया है ना, लड़ाई तो वैसे सीरियस हो जाएगी, लेकिन वैसे ही नॉर्मल जो है टिट चैट टाइप की बात हो जाए, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विसिंग का प्रोविज़न कर दिया गया, है ना। हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा आपने। नेक्स्ट जो है वो है अपना भारतीय साक्ष्य संहिता, है ना, जो आपका एविडेंस एक्ट को बदल रहा था, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल के लाया था। तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो इसमें एडमिसिबिलिटी मान ली गई है इलेक्ट्रॉनिक या आपके जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, है ना, इनको भी ऑथेंटिकेट माना गया। तो जो आपको डिजिटली कोई भी एविडेंस है ना, उसको जो है, या इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में जो है, इसको भी जो एविडेंस के तौर पे माना जाएगा। पहले क्या इससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्ट नहीं थे, तो वो इशूज़ आता था मॉडर्न पुराने लॉज में। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, मेरिट्स क्या हैं, हमने पहले देखो हमारी स्ट्रक्चर मेकिंग कैसी रही कि हमने भाई पहले देखा कंटेक्स्ट क्या था, है ना। फिर हमने नोटिस किया कि ओल्ड लॉज में इशूज़ क्या है ना। फिर हमने तीनों लॉज के बारे में जो कुछ प्रोविज़न्स थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस, ओके। तो लेट्स डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस में क्या आएगा कि भाई ये ना पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर कर रहा है ना। पब्लिक ट्रस्ट जैसे कैसे आएगा भाई, पब्लिक ट्रस्ट स्पीडी जस्टिस को प्रोवाइड करा के, है ना। जस्टिस भाई बहुत जल्दी हो, नहीं तो हिंदी में कहावत भी है ना कि भगवान के घर देर है देर नहीं, तो लेकिन उतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना बस। तो स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। और क्या भाई, इसमें जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है उसको भी कंसिडरेशन में लिया गया है ना। और इसमें क्या है, मॉडर्न एस्पेक्ट्स को कवर किया, जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस को या डिजिटल एविडेंस को इसको कवर कर रहा है ना। और कम्युनिटी सर्विसेज को भी इंश्योर कर रहा है, कम्युनिटी सर्विसेज, है ना। और ये क्या भाई, जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी नई जजमेंट्स आ रही है ना, उन सबको कंसिडरेशन में लिया। जैसे नफ्तेज़ जौहर केस था, तो नफ्तेज़ जौहर केस किससे रिलेटेड है, ये था हाँ अपने LGBTQ के राइट से, है ना, इससे जुड़ा हुआ था। तो देखो इसको भी इसने इंश्योर किया है नए जो मॉडर्न लॉज में आया है ना। और क्या किया इसने, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कराया है ना। ओके, तो ये सब बेनिफिट्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन अब इन मॉडर्न लॉज में सर्टेन इशूज़ भी हैं। तो जो न्यू क्रिमिनल लॉज में सर्टेन इशूज़ या जो ड्रॉबैक्स रहे हैं, या फिर जिनको आप जो फ्यूचर में अमेंड कर सकते हैं, अमेंड किया जाना चाहिए। जैसे कि इन बिल्स का ना लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी कम हुई है, स्क्रूटिनी। तो लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी क्या होती है
कि भाई पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस है ना, पार्लियामेंट में डिस्कशंस नहीं हुए कि बिल्स को इंट्रोड्यूस करा गया और डायरेक्टली उनको पास करवा दिया गया, कोई ज़्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा, आधे घंटे के अंदर बिल पास करवा दे रहे हैं, है ना। और इसमें कुछ एम्बिग्विटीज़ भी हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स वेग छोड़ी गई हैं, है ना, कि क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जैसे टेररिज्म वगैरह भी इसमें क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ओके। और हमने देखा था कि पुलिस के पास जो कस्टडी थी वो 15 डेज से बढ़ा दी थी, है ना, पुलिस कस्टडी जो है। तो लोग कह रहे हैं ये भी वही दिक्कत वाली बात है कि क्यों करा है। सो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।